ये भूख हड़ताल जो हम लोग जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग की भूख हड़ताल ऐसे ही रहेगी। हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हम लोग एक स्टूडेंट हैं, पढ़ने निकले हुए छात्र हैं। सरकार को ये दिखाना है, सरकार को ये बताना है कि आपके छात्र आखिर क्यों रोड पे आ जाएं। आज विधानसभा घेराव की नौबत क्यों आई? जब दिल्ली पे जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो वहाँ राहुल गांधी ने संविधान बोलेगा संविधान खतरे में है। आज संविधान कहाँ गया आपकी? वो प्रयागराज जा सकते हैं लेकिन झारखंड नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ पे इनकी सरकार है। वो जान रहे हैं कि मैं आऊँगा तो मैं गिर जाऊँगा। 24 घंटे अब सरकार के लिए बहुत अब भारी रहने वाले हैं क्योंकि घेराव होगा विधानसभा का, सामना होगा उन चुनौतियों से जो चुनौती यहाँ चट्टान की तरह बनकर खड़ी है, जो छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं। पहले विकास इन तस्वीरों को दिखाइए, मैं आज के आंदोलन के बारे में बताऊं क्योंकि अब देखिए कल के दिन विधानसभा का घेराव है। लगभग 2 से 3 हज़ार की संख्या में छात्र आज सुबह हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे थे इन छात्रों को समर्थन देने के लिए। तो कल के दिन लगभग पूरे झारखंड से लाखों की तादाद में यहाँ पर सत्ता की गलियारों को खुली चुनौती देने वाले छात्र अब ये सड़कों पर रहेंगे। वाटर कैनन हो या फिर आंसू गैस को गोले हो या फिर सरकार और प्रशासन के कितने भी डंडे क्यों ना पड़ जाएं, और बेशक लॉ एंड ऑर्डर हाथ में बिगड़े लेकिन सरकार कोशिश कुछ भी करे, लेकिन छात्र ये नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, सब कुछ बेहतर रहे, शांतिपूर्वक आंदोलन होगा। लेकिन अगर सरकार ने रोकने का प्रयास किया तो उनसे कई सारे सवाल भी होंगे। अब देखिए जो यहाँ छात्र डटे हुए हैं पिछले काफी दिनों से आंदोलन में, उनसे भी अब जानते हैं कि आखिर क्या कुछ वो कहेंगे। आंदोलन आप लोग का 16 दिन हो गया, कल विधानसभा का घेराव आप लोग करने वाले हैं। ये भूख पिछले 120 घंटों से आप लोग ऐसे ही हैं इस धरने पे, तो क्या कल आखिरी दिन माने या फिर आगे इसी तरह से आप लोग अनशन को जारी रखेंगे, बेशक विधानसभा का घेराव क्यों ना हो जाए? जी बिल्कुल ये भूख हड़ताल जो हम लोग जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग की भूख हड़ताल ऐसे ही रहेगी। और रहा बात ये विधानसभा घेराव का, तो विधानसभा घेराव को सरकार की निकम्मी साबित करती है। हम लोग का आज विधानसभा घेराव क्यों करना पड़ा? हम लोग कोई पॉलिटिक्स से जुड़े हुए नहीं हैं, हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हम लोग एक स्टूडेंट हैं, पढ़ने निकले हुए छात्र हैं। हम लोग के मजबूरन जाना है विधानसभा घेराव। सरकार को ये दिखाना है, सरकार को ये बताना है कि आपके छात्र आखिर क्यों रोड पे आ जाएं। आज विधानसभा घेराव की नौबत क्यों आई? आपने कराया। और राहुल गांधी जी बोलते हैं जब दिल्ली पे जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो वहाँ राहुल गांधी ने संविधान बोलेगा संविधान खतरे में है। आज संविधान कहाँ गया आपकी? अच्छा, एक चीज और आप लोग को पता चल गई होगी, कल राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचे थे छात्रों के आंदोलन में शामिल होने के लिए, जहां उनके लिए पोस्टर तक लग गए कि झारखंड क्यों नहीं गए, प्रयागराज क्यों छात्रों के लिए आ गए। जी वही, वो दिल्ली जा सकते हैं, वो प्रयागराज जा सकते हैं, लेकिन झारखंड नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ पे इनकी सरकार है। वो जान रहे हैं कि मैं आऊँगा तो मैं गिर जाऊँगा। दिल्ली पे गए बोल रहे थे ये संविधान दिया के बोलते थे कि मैं संविधान खतरे में है। तो आज कहाँ संविधान पे गए? आज तो यहाँ भी संविधान है। क्या झारखंड संविधान में नहीं चलता है क्या? संविधान के बच्चे नहीं हैं, यहाँ टेररिस्ट वगैरह हैं क्या? आप सिर्फ बोलते हैं दिल्ली के जंतर मंतर के छात्रों के बारे में आवाज उठाते हैं। यूपी प्रयागराज में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पहुँच जाते हैं। जहाँ अगेंस्ट पार्टी का सरकार है वहाँ पहुँचते हैं। एक बार इन तस्वीरों को भी दिखाइए, बगल में इनके एक छात्र बैठा हुआ है जो एक ढाल बन की तरह हमेशा खड़ा रहता है कि कहीं तबीयत भाई की खराब हो तो उसको थोड़ा सही किया जाए। एक यहाँ पर देखिए एक लेडी बैठी है, ये जो बहन की तबीयत खराब है, ये दोनों लोग भी एक ढाल बन की तरह लगातार देखिए कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, क्योंकि इनका यहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर अचानक इनकी सांस फूलने लगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो फिर तुरंत ये लोग डॉक्टरों को इन्फॉर्म करते हैं, डॉक्टरों की टीम यहाँ पर आती है। आप लोग भी एक चट्टान की तरह, एक ढाल की तरह, एक कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं हमेशा। जी देखिए दीदी जो कर रही है हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है। हम तो क्या बोले कि जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है वो तो हम ही समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। और दीदी ने इतना बड़ा साहसिक कदम उठाया है और वो हमारे लिए भूख हड़ताल पे, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हम चाहते हैं कि सरकार जागे। उन्हें नज़र नहीं आ रहा है कि हम किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। बहुत ही दुख होता है कि ऐसी सरकार कैसे आ जाती है जिसे ये भी नहीं पता कि हम उनके लोग हैं ना। फिर उनको सत्ता पे नहीं आ रहा है क्या? हम ही ना उनको बनाएंगे फिर से, तो हमें ही क्यों मारने पे वो तुले हुए हैं? ये बहुत गलत कर रहे हैं हमारे साथ। हमारी पीढ़ियाँ पढ़ी लिखी नहीं है, हमारी पीढ़ियाँ बहुत मुश्किल से पढ़ के आगे आई है, और अगर हमारे भाई बहन आगे नहीं आएंगे तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? बहुत गलत कर रही है सरकार हमारे साथ। ये आंखों से छलकते केवल आंसू नहीं है, ये एक उम्मीद है, ये एक विश्वास है, एक भरोसा है कि शायद आने वाले दिनों में सरकार कुछ करे। लेकिन जब इनकी उम्मीदों पर पानी फिरता है तो ये गुस्सा और आक्रोश और चरम सीमा तक पहुंच जाता है।